मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रीजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रीजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। आज नहीं तो कल अगर किसी कारणवश 1-2 दिन में कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो भी यह बात सुनिश्चित हो चुकी है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि कमलनाथ जो सोचकर मध्य प्रदेश की राजनीति कर रहे थे, उसमें उनका यह सोचना था कि वह एमपी की सियासत में स्वर्णिम शिखर हासिल कर लेंगे। शायद कांग्रेस की सबसे बड़ी बदनसीबी यही है कि उनके पास समर्पित सिपाहियों की कमी है, और भारतीय जनता पार्टी की खूबी यही है कि उनके पास समर्पित सिपाहियों की संख्या बहुत है। कांग्रेस में स्वार्थी सिपाही बहुतायत में है, जो आज की तारीख में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, इस बात को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि जिसे इंदिरा गांधी ने अपना तीसरा बेटा कहकर संबोधित किया था, वह व्यक्ति भी पार्टी छोड़ेगा? जीतू पटवारी को कायदे से इतिहास से सबक लेना चाहिए। जब इंदिरा गांधी के सगे बेटे संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी की कांग्रेस ने परवाह नहीं की, संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी की कांग्रेस ने परवाह नहीं की, और उस दौर में घर से निकाल दिया जिस दौर में एक महिला को उसके पति के न होने पर घर परिवार की जरूरत होती है। जब मेनका गांधी को घर परिवार की जरूरत थी, तब इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने घर से रुखसत कर दिया था। तो आखिरकार जीतू पटवारी किस मुंह से यह बात कर रहे हैं कि तीसरा बेटा आखिरकार कांग्रेस छोड़ नहीं सकता? जब कांग्रेस की मुख्य कर्ता धर्ता इंदिरा गांधी ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि आखिरकार यह कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं। वक्त वक्त की बात होती है। एक वक्त था जब कमलनाथ को कांग्रेस की जरूरत थी, आज कमलनाथ को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस ने कमलनाथ को जितना कुछ दिया वह कम नहीं है। कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, नरसिम्हा राव सरकार में भी मंत्री रहे, मनमोहन सिंह सरकार में भी मंत्री रहे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह कमलनाथ का चयन किया गया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। दोबारा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। लेकिन सत्ता की भूख कभी कम नहीं होती, आदमी भले बूढ़ा हो जाए। कल तक कमलनाथ बगावत के पुरोधा बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें यह समझ में आ गया है कि सुविधा की सैया में लेटने में ही भलमनसाहत है। कमलनाथ स्वार्थ की काली पुस्तक पर श्वेत सिद्धांत का झंडा फहराने वाले लोग हैं। इनसे वफादारी की उम्मीद करना रेत पर नाव चलाने जैसी बात होगी। राजनीति और जंग में सब कुछ जायज है। भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस को कमजोर करने की हर कोशिश करेगी, और करना भी चाहिए। इसीलिए अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी चाल है कि कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका दिया जाए, तो इसमें गलत क्या है? यह बीते 10 वर्ष में कांग्रेस का इतिहास देखा जाए तो जिनको कांग्रेस ने अपने कंधों पर बैठाकर सत्ता का शीर्षासन कराया, सत्ता की सैया में लिटाकर राजभोग खिलाया, आज वही राजभोग खाने वाले लोग कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने का तमाम कारण कमलनाथ गिना सकते हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति वफादार होता तो इन तमाम कारणों के बाद भी पार्टी तो नहीं छोड़ता। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ को भले ही अपने दल में शामिल कर ले, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के साथ गद्दारी कर दी है, वह व्यक्ति कभी भी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिकूल परिस्थिति में गद्दारी कर सकता है। यदि राजनीतिक गद्दारी का इतिहास खंगाला जाए या उस पर कोई समाचार बनाया जाए, तो इस तरीके के समाचारों की लंबी फेहरिस्त होगी। इस संबंध में फिर कभी विशाल खबर चर्चा करेगा, लेकिन आज तो सिर्फ इतना ही कहना है कि मुरझाए हुए कमलनाथ भले ही कमल पकड़कर अपने चेहरे पर चमक बिखेर ले, लेकिन इतिहास के पन्नों में जब भी उनके नाम की चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं उन्हें कांग्रेसी गद्दार कह के ही पुकारा जाएगा।
आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।